ओके, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत आराम से और समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इस पे हम लोग को बताया गया है कि जो एक्स वाई है वो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। उसमें ये ए जो है वो ट्रॉली बोला गया उसको, और उसको एरो भी दिखाया गया कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग को बताया गया है, जो हम लोग को दिख रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जिसकी वैल्यू भी दी हुई है अंडर रूट 3 - 1। मतलब ये अंडर रूट 3 - 1 मीटर पर सेकेंड से वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद बोला कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये जो ट्रॉली है उसको ओरिजिन से देखेंगे तो वो 45 डिग्री बना रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, इसी सरफेस पर बॉल को फेंक रहे हैं, वो जाकर इस ट्रॉली को हिट कर रहा है, ठीक है। देखते हैं कैसे फेंकेंगे। अब हम लोग यहां से अगर एक बॉल को थ्रो करने वाले, हम लोग बॉल बना लिए, यहां से थ्रो करने वाले, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये ट्रॉली ऊपर जाते जाएगा, तो पक्का है कि मेरे को उसको थोड़ा सा ऐसे फेंकना पड़ेगा जिससे ये भी ऐसे जाए और ट्रॉली भी ऐसे जाए, दोनों एक दूसरे को ठोक दे, ठीक है। तो हम लोग बॉल को थोड़ा सा इधर फेंके, कुछ पर्टिकुलर स्पीड लिख लेते हैं, उसका स्पीड वी बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल बोल देते हैं, ठीक है। वो जा रहा है ऐसे, बिल्कुल, हाँ। और ये ट्रॉली भी ऊपर जा रहा है सपोज, और यहाँ जाकर दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर दिए, ठोक दिए, ठीक है। तो ये जिस एंगल पर फेंका गया होगा ना बॉल को, उसको हम लोग को फाई लेने बोले यहाँ पे, फाई विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग को बोला कि पहला क्वेश्चन, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली। जब इस बॉल को हम लोग ट्रॉली के फ्रेम से देखें, ट्रॉली के फ्रेम से का मतलब होता है कि ट्रॉली को रेस्ट पर ले आओ, जिसके फ्रेम से देखना मतलब उसके रिस्पेक्ट में देखना, और जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसको रेस्ट पर ले आते हैं। तो अगर ट्रॉली रेस्ट पर है मतलब ये तो आगे नहीं जा रहा है, तो मेरे को बॉल को कैसे फेंकना पड़ेगा, मेरे को बॉल को यही इसी 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। अगर ये बॉल आगे नहीं जा रहा है, ये ट्रॉली आगे नहीं जा रहा है, तो बॉल को ऐसे फेंकूंगा तभी तो वो उसको जाकर ठोकेगा। तो जब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम लोग को इस बॉल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो कितने एंगल पर फेंकना पड़ेगा बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जब ट्रॉली के फ्रेम में देखेंगे तो एक्स एक्सिस से उस बॉल का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, जिसको थीटा बोले। तो मतलब जो 45 डिग्री है वो हमारा थीटा है। समझ गए ना, ट्रॉली के फ्रेम में मतलब ट्रॉली को रोक दो, तो बॉल को इसी लाइन में फेंकना पड़ेगा, इसी एंगल को थीटा बोला है जो एक्स एक्सिस से बना रहा होगा, कितना बना रहा है 45। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। सरफेस के रिस्पेक्ट में, सरफेस मतलब अगर हम लोग देख रहे होंगे या यहाँ पर खड़े होंगे तुम लोग देख रहे होंगे, तो सरफेस के रिस्पेक्ट में एक्चुअल में कितना फेंकना पड़ा है बॉल को, एक्चुअल में तो बॉल को यहीं फेंकना पड़ा है, क्योंकि सरफेस के रिस्पेक्ट में ट्रॉली भी ऊपर जा रहा है, तो इस एंगल पर फेंकना पड़ा है, ठीक है। तो उसी इस एंगल को फाइव बोले थे, जिसने एंगल से हम लोग फेंक रहे थे। तो फाइव की वैल्यू कितनी है, 4 थीटा/3। जब थीटा को 45 डालेंगे तो 15 × 4 60 डिग्री, मतलब फाइव हमारे लिए कितना है, 60 डिग्री है, जब उसको ग्राउंड से देखा जा रहा है तो, ठीक है। तो हम लोग को ये वाली स्पीड निकालनी है कि बॉल को कितने स्पीड से फेंका गया होगा। चलो तो क्या करते हैं ना, हम लोग रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो ये ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला हो गया वीबी, और ये वाला स्पीड कौन सा हो गया, वीटी। अलग से बनाते हैं ऐसे, ये जो स्पीड है ये वीबी है, ठीक है। और यहाँ ट्रॉली के लिए ऊपर एक स्पीड है, कौन सी है, वीटी है। हम लोग इस लाइन से इसको ज्वाइन करते हैं, देखो क्या होगा। इसको मेरे को पता नहीं है कितना है, क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। अब देखते हैं, वेक्टर सम लगाते हैं, ये प्लस ये बराबर ये इनिशियल और ये फाइनल, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ गया, उससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले जाता हूँ। मतलब क्वेश्चन मार्क में वी टी एड करूंगा तो वी भी आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, वी बी माइनस वी टी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी बी टी।
मतलब समझना चाहे तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये जो लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल वही तो इंडिकेट कर रहा था ये कौन सा डायरेक्शन था, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल था, कब, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, जो पहले देखे जब ट्रॉली रेस्ट पर है तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली यही वाला तो बॉल की स्पीड थी ना, निकल भी रहा है वैसे। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला हम लोग को। चलो लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, लिखते हैं, कितना लिखेंगे देखना। वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, वी बी, कितने एंगल पर देखा गया है, 60 डिग्री। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, वी बी ना लिख के मैं वी लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको लिखूंगा तो कैसे, वी कॉस 40, वी कॉस 60 आई कैप, कंपोनेंट्स ले लेते हैं, कॉस 60 आई कैप और साइन 60 जे कैप, कॉस 60 आई कैप साइन 60 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, √3 - 1 जे कैप। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, आई और आई को करते हैं और जे को करते हैं, cos 60 होता है 1/2, तो v/2 आई, और जे वाला ये और ये पूरा है, sin 60 मतलब √3/2, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, और माइनस √3 और माइनस माइनस +1, ये हो गया हमारा जे, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। और अगर इसमें हम लोग ध्यान से देखें ना, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो था वो कितने डिग्री पर था, वो 45 डिग्री पर। और 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, जितना x वाली डायरेक्शन होगा उतना ही उसका y वाला डायरेक्शन होगा। मतलब इसका जो ये x कंपोनेंट है वी एक्स आई कैप और ये वी वाई जे कैप, तो जब उसके बीच का एंगल देखेंगे, बिल्कुल जब यहाँ से हम लोग देखेंगे टेन थीटा निकालेंगे इसके लिए, तो कितना आएगा, वी वाई बाई वी एक्स, जो कि वैल्यू 1 होगा 45 डिग्री। तो मतलब वी वाई बाई वी एक्स करूंगा तो कितना हो जाना चाहिए, 1। यहाँ मैं v लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो जब ये बाई ये करेंगे, √3/2 v डिवाइड बाई ये v/2, तो वो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ गया देखो, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, इधर आके माइनस हो गया, तो √3/2 माइनस v/2 मतलब √3 - 1/2 का v, और ये दोनों उधर जाके चेंज हो गए, √3 - 1, तो √3 - 1 कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू हम लोग को दिख रही है 2 मीटर पर सेकंड आते हुए। तो ये जो स्पीड थी उसकी वो कितनी थी, 2, जो हम लोग को निकालना था 2। चलो ठीक।